रीना पासवान की राजनीति में होगी एंट्री। चिराग पासवान ने कर ली तैयारी, बीजेपी से मुहर का इंतजार। बीजेपी जेडीयू तय, लेकिन एक सीट पर सस्पेंस बरकरार। चिराग पासवान की बढ़ी उम्मीदें, क्या एलजेपीआर को मिलेगा मौका? उपेंद्र कुशवाहा की मजबूत दावेदारी, समीकरण फिर बदलेंगे, जीतन राम मांझी भी रेस में। एनडीए में संतुलन की परीक्षा, राज्यसभा की 5वीं सीट बनी बिहार की सबसे बड़ी राजनीतिक पहेली। बिहार की सियासत एक बार फिर गर्मा गई। 16 मार्च 2026 को होने वाले राज्यसभा चुनाव के लिए अधिसूचना जारी होते ही राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। इस बार बिहार की 5 सीटें खाली हो रही हैं और सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या मौजूदा सांसदों की दोबारा एंट्री होगी या नए चेहरों को मौका मिलेगा? विधानसभा चुनाव के नतीजों के बाद से ही ये लगभग तय माना जा रहा था कि सत्तारूढ़ एनडीए गठबंधन इन 5 सीटों में से 4 पर मजबूत स्थिति में है। समीकरण के मुताबिक 2 सीटें भारतीय जनता पार्टी और 2 सीटें जनता दल यूनाइटेड के खाते में जा सकती है। लेकिन असली पेंच फंसा है 5वीं सीट पर, जहां सहयोगी दलों के बीच दावेदारी की जंग तेज है। सबसे आगे नाम आता है चिराग पासवान की पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास का। विधानसभा चुनाव के दौरान चिराग पासवान ने 35 सीटों पर दावा ठोका था। हालांकि एनडीए के सीट शेयरिंग फॉर्मूले के बाद वो 29 सीटों पर सहमत हुए और उनकी पार्टी ने 19 सीटों पर जीत हासिल की। ऐसे में राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि राज्यसभा की एक सीट एलजेपी रामविलास को देकर गठबंधन संतुलन साध सकता है। चुनाव के दौरान ये भी चर्चा रही कि बीजेपी नेतृत्व की ओर से चिराग पासवान को राज्यसभा सीट का आश्वासन दिया गया था। अगर ये सीट एलजेपीआर को मिलती है तो बड़ा सवाल होगा, पार्टी से किसे भेजा जाएगा। राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि चिराग पासवान अपनी मां रीना पासवान को राज्यसभा भेज सकते हैं। हालांकि इस पर आधिकारिक पुष्टि नहीं है, लेकिन पार्टी के अंदरूनी सूत्रों के मुताबिक तैयारी शुरू हो चुकी है। दूसरी ओर उपेंद्र कुशवाहा भी मजबूत दावेदार माने जा रहे हैं। उनकी पार्टी राष्ट्रीय लोक जनता दल ने भले ही विधानसभा चुनाव में अपेक्षित प्रदर्शन नहीं किया हो, लेकिन उपेंद्र कुशवाहा पहले बीजेपी कोटे से राज्यसभा जा चुके हैं। ऐसे में उनकी दावेदारी को हल्के में नहीं लिया जा सकता। 2025 के चुनाव परिणाम के बाद ये चर्चा भी तेज हुई थी कि उन्हें एक राज्यसभा और एक विधान परिषद सीट से संतुष्ट किया जा सकता है। इसी क्रम में जीतन राम मांझी की पार्टी हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा भी दावा ठोकने को तैयार है। सीट बंटवारे के दौरान मांझी ने सार्वजनिक तौर पर अपनी नाराजगी जताई थी। ऐसे में वो राज्यसभा सीट के जरिए राजनीतिक संतुलन और सम्मान की मांग कर सकते हैं। मांझी का तर्क होगा कि गठबंधन की मजबूती के लिए सहयोगी दलों को भी प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए। अब सवाल यह है कि एनडीए नेतृत्व किसे प्राथमिकता देगा। चिराग पासवान की पार्टी ने विधानसभा में अच्छा प्रदर्शन किया है, इसलिए उनका दावा मजबूत दिखता है। वहीं उपेंद्र कुशवाहा का अनुभव और मांझी का सामाजिक आधार भी अहम फैक्टर है। भाजपा और जेडीयू के लिए फैसला आसान नहीं होगा, क्योंकि एक सीट का निर्णय भविष्य की राजनीति को प्रभावित कर सकता है। राज्यसभा चुनाव भले ही प्रत्यक्ष चुनाव ना हो, लेकिन इसके जरिए राजनीतिक संदेश जरूर जाता है। अगर एलजेपी रामविलास को सीट मिलती है तो ये चिराग पासवान की ताकत और गठबंधन में उनकी अहमियत को दर्शाएगा। अगर उपेंद्र कुशवाहा को मौका मिलता है तो ये सामाजिक समीकरणों को साधने की रणनीति मानी जाएगी, और यदि जीतन राम मांझी को चुना जाता है तो इसे दलित कोर वोट बैंक को मजबूत करने की कोशिश के रूप में देखा जाएगा। फिलहाल अधिसूचना जारी हो चुकी है और 16 मार्च को मतदान होना है। आने वाले दिनों में नामों की आधिकारिक घोषणा के साथ तस्वीर और साफ होगी। लेकिन इतना तय है कि बिहार की 5वीं राज्यसभा सीट इस बार सिर्फ एक संसदीय पद नहीं, बल्कि एनडीए के भीतर शक्ति संतुलन की बड़ी परीक्षा बन चुकी है।